हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का आपका अपना यूट्यूब चैनल थिंक्स एंड में। दोस्तों आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इडियम्स एंड फ्रेजेस मजबूत होंगे या महत्वपूर्ण होंगे वो हम आपको आज इस वीडियो में करा देंगे। दोस्तों इसमें हम अलग अलग बुक का रेफरेंस भी लेते चलेंगे और अलग अलग जो रिसोर्सेस होंगे उनको लेकर हम आपको कराते चलेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना इडियम्स को। दोस्तों हम लोग लगभग एग्जाम तक में मोर देन 100 इडियम्स कर लेंगे जो भी महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों ये वीडियो एक बुक के रेफरेंस से बनाया गया और इस बुक का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपके दिमाग में आता होगा कि इडियम्स आखिर होते क्या हैं। तो दोस्तों देखिए, जो इडियम्स और फ्रेजेज जो आपके सामने में हैं, दोस्तों ये आपको सुनने में तो कुछ और लगेगा लेकिन इसका कुछ अलग मीनिंग होता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे मैं अगर आपसे बात करूं, अगर इसी पहले इडियम्स की मैं बात करूं, स्मेल अ रैट, इसका मतलब आप क्या समझेंगे दोस्तों? इसका मतलब आप ये समझेंगे कि चूहा की महक आना। आप क्या समझेंगे? चूहा की महक आना। दोस्तों ऐसा समझेंगे, लेकिन ये बात नहीं है, इसका कुछ और मीनिंग है। दोस्तों इसका कुछ और मीनिंग उसको हम लोग सीखेंगे विथ पिक्चर्स, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला जो इडियम्स आपका शुरुआत होता है दोस्तों, लेकिन इससे पहले आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। दोस्तों देखिए, स्मेल अ रेट का मतलब क्या होता है, चलिए हम इसे पहले फिगर से समझते हैं, उसके बाद इसके अंतरिम मीनिंग को समझेंगे। अब जैसा आप फिगर एक देख रहे हैं इसमें, ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या लगता है कि मतलब शायद इसमें कोई चूहा बनता और इस चूहा को इसने खोला तो इसे महक लगा, ठीक है। तो दोस्तों स्मेल अ रैट का मतलब होता है फील दैट समथिंग इज रॉन्ग, ऐसा महसूस होना कि कोई चीज़ दोस्तों क्या है, गलत है। ऐसा महसूस होना कि कोई चीज़ क्या है दोस्तों, गलत है, ठीक है। तो स्मेल अ रैट का मतलब दोस्तों होता है कि फील दैट समथिंग इज रॉन्ग, ठीक है। ओके, दाल में काला लगना, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है। ओके, यू डोंट नीड टू वरी, ठीक है। हम जो जितना आपको करा रहे हैं आप उतना एक बार प्लीज कर लीजिए, देखिए आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आने की संभावना हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो चलिए आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। दोस्तों इसमें आप कुछ सेंटेंसेस भी सकते हैं। हाउ कम दी फ्रंट ऑफ डोर इज ओपन, डिडंट यू क्लोज इट बिफोर वी वांट शॉपिंग, आई एम सो I can't understand, frankly I smell a rat, ठीक है। तो यू कैन जस्ट यूज दिस idioms and phrases in your day to day life, ठीक है। चलिए अब अगला हम बात करते हैं गो टू द डॉग्स, ठीक है। ओके दोस्तों, अब देखिए अगर मान लीजिए कोई एक छोटा सा घर है, उसमें अगर आपको कुत्ता ना जाए, घुस जाए, तो दोस्तों गो टू द डॉग्स का मतलब क्या होता है? गो टू द डॉग्स का मतलब होता है कोई चीज़ बर्बाद हो जाना, क्या बर्बाद हो जाना या रून हो जाना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फिगर से, ठीक है। और बिकम रन डाउन ये भी होता है दोस्तों कि मतलब वो चीज़ें खराब हो जाना, ठीक है। और वो चीज़ें जो आपके हैं वो गड़बड़ हो जाना, ठीक है। क्लियर है बातें? तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि बिकम रन डाउन, ठीक है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों हम यहाँ डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट फिशी, ठीक है। दोस्तों फिशी का मतलब क्या होता है? जब हम फिशी की बातचीत करते हैं, फिशी का मतलब होता है दोस्तों कुछ गड़बड़, ठीक है। ओके, ये भी एक इडियम्स का पार्ट है। फिशी का मतलब क्या होता है दोस्तों? कुछ गड़बड़। ओके, चलिए देखिए, अब इसका मतलब क्या होता है? कुछ अजीब सा, स्ट्रेंज और सस्पिशियस। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि कुछ अजीब सा और मतलब सस्पिशियस, जिसपे आपको सस्पिशन हो, ठीक है। आप कहते हैं कि जैसे इस यहाँ पर सेंटेंस देखिए, इट सीम दैट इट सीम टू हिम दैट देयर वाज समथिंग फिशी गोइंग ऑन, कुछ तो भाई गड़बड़ है। उसमें नहीं कहता दया दरवाजा तोड़ो, कुछ तो गड़बड़ है, देयर इज समथिंग फिशी, ठीक है। तो यहाँ पर फिशी का मतलब दोस्तों क्या होता है? फिशी का मतलब होता है कुछ ना कुछ लोचा तो जरूर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। ओके, चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए अगला दोस्तों है टेक द बुल बाय बाय द हॉर्न्स, ठीक है। देखिए आप इस फिगर को देखेंगे कि मतलब ये बुल को सीधे हॉर्न पकड़ के उठा रहे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो दोस्तों इसका मीनिंग क्या होता है हम आपको समझाते। देखिए टेक द बुल बाय हॉर्न्स का मतलब होता है कोई भी समस्या को डायरेक्ट सामना करना, ठीक है। मतलब क्या कि टेक डिसाइसिव एक्शन इन डिफरेंट सिचुएशन, स्थितियां कितना भी बदतर हो उसमें दोस्तों क्या करना है? एक डिसाइसिव एक्शन लेना, एक महत्वपूर्ण दोस्तों क्या लेना? एक्शन लेना, एक महत्वपूर्ण पहलू करना, कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन क्या होना, ठीक है। अब यहाँ से आप पढ़ सकते सेंटेंसेस को, ठीक है। ओके दोस्तों देखिए, जूली हैड ऑलवेज फील दैट शी वाज मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ फन बिकॉज ऑफ हर क्लमजीनेस ऑन द dance floor. She had been pulling off taking lessons, but she finally took the bull by the horns and went to professional dance studio for help, ठीक है। She was tired of feeling left out and acted decisively to correct the situation. मतलब कुछ वो डांसिंग वक्त में गलती की है और उसको अमेंड करने के लिए उसने एक डिफिकल्ट सिचुएशन में एक डिसाइसिव निर्णय, एक महत्वपूर्ण निर्णयकारी एक्शन लिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपको ओवरऑल मोटा मोटी क्या ध्यान रखना है? टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब होता है टेक डिसाइसिव एक्शन इन डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। ओके,
अब आगे हम बात करते हैं हॉर्स ऑफ ए डिफरेंट कलर, ठीक है। इसका मतलब आपके दिमाग में ये आता हो कि अलग अलग कलर के घोड़े, नहीं। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है गट अ डिफरेंट मैटर, मतलब बड़ा अजीब सा, कुछ अलग सा ही मैटर, ठीक है। आप इसका ओरिजिन भी देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के डिफरेंट कलर के घोड़े का मतलब क्या है कि कुछ हटकर मैटर, कुछ जो मैटर है वो हटकर, क्या कह सकते हैं इसका मतलब, कोई भी मैटर है कुछ हटकर मैटर, ठीक है। ओके, इसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों हॉर्स ऑफ ए डिफरेंट कलर। ओके, नाउ टेक, अब हम आगे बातचीत करते हैं नेक्स्ट वाला, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ठीक है। देखिए, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है, मतलब केयरलेसली किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या करना, रिवील कर देना, ठीक है। केयरलेसली क्या करना दोस्तों, अब कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को रिवील करना ही क्या कहलाता है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ठीक है। इन्फॉर बिफोर हैंड, ठीक है। ओके, क्लियर है बातें। आप चाहे तो इस एग्जाम्पल को पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम इसको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, नहीं तो आपको दिक्कत होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आपका दोस्तों है फॉर द बर्ड, ठीक है। ओके, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, फॉर द बर्ड का मतलब होता है कि कुछ कोई चीज़ अनइंटरेस्टिंग, जिसमें इंटरेस्ट ना हो, ठीक है, और वो मीनिंगलेस हो। जैसे मान लीजिए ये किसको कुछ चिड़िया अपने बच्चे को कुछ पढ़ा रहा है और ये इंसान उस पर ध्यान नहीं देता, अपना चलता जा रहा है, अपना इधर एक बार देख लिया, बात खत्म है, ठीक है। तो इसका मतलब फॉर द बर्ड्स का मतलब पक्षियों के लिए आप ऐसा दिमाग में रखेंगे ना, तो वो जो चीज़ अनइंटरेस्टिंग हो, मीनिंगलेस हो, वो आप कुछ भी पक्षी पक्षी बोलेगा तो क्या आप समझ सकते हैं ना, ठीक है। तो ऐसा ध्यान में आपको रखना है कि फॉर द बर्ड्स का मतलब होता है कोई चीज़ अनइंटरेस्टिंग हो और वो मीनिंगलेस हो, ठीक है, जिसका कोई मीनिंग ना हो। आगे बात करते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, ठीक है। देखिए, ओके, देखिए दोस्तों, अब ऐसा माना जाता है, इसका मीनिंग हम बताने से पहले आपको कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो घोड़े होते हैं, ठीक है, उनका आपका उम्र जो है, आप उनके दांतों को गिनकर बता सकते हैं कि कितना उम्र का ये घोड़ा होगा, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों ये आपका एडिम्स बना है स्ट्रेट फ्रॉम दी हॉर्सेस माउथ। इसका मतलब होता है कि कोई जो रिलायबल रिसोर्स है, जो सही रिसोर्स है, उससे इंफॉर्मेशन को गैदर करना, ठीक है। याद रहेगा, ये महत्वपूर्ण भी है, इसमें स्टार मार्क लगा लीजिएगा। स्ट्रेट फ्रॉम दी हॉर्स माउथ का मतलब होता है दोस्तों कि कुछ रिलायबल रिसोर्स से, ठीक है, किसी चीज़ को गेन करना, ठीक है, जो ट्रस्टवर्थी रिसोर्स है, जिस पर विश्वास किया जा सकता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा फ्रॉम अ रिलायबल रिसोर्स। रिलायबल का मतलब क्या होता है दोस्तों, रिलायबल का मतलब ट्रस्टवर्थी, ठीक है, जो ट्रस्टवर्थी रिसोर्सेस है, जिस पर विश्वास किया जा सकता है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं रिलायबल रिसोर्सेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हॉर्स अराउंड, ठीक है। दोस्तों, हॉर्स अराउंड का मतलब ऐसा मत सोचना घोड़ा चारों ओर होना, नहीं। हॉर्स अराउंड का मतलब होता है दोस्तों कि चारों ओर खेलना, प्ले अराउंड, ठीक है, चारों ओर दोस्तों क्या करना, खेलना। ओके, क्लियर है, आप इस फिगर को देख सकते हैं। आगे चर्चा करते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है कैट गॉट योर टंग, ठीक है मतलब कि बिल्ली जो तुम्हारा जीभ खा गया, क्या दोस्तों, वो मतलब नहीं होता। मैंने आपको क्या समझाया कि जो आप मीनिंग सोचते हैं वो कंट्ररी उसका होगा, वो होगा नहीं पहले ऑप्शन में, अगर वो होगा तो काट देना। देखिए, कैट गो टू योर टंग का मतलब क्या होता है, देखिए यूजुअली जब हम कहते हैं कि तुम्हारा जीभ कोई खा गया, इन सेंस हम क्या कहते हैं कि वो बात करने लायक नहीं रहता, वो बातचीत नहीं करता, ठीक है। ओके, उसके इसके लिए मीनिंग क्या हो गया, तो वो कान टॉक, बातचीत नहीं करना चाहता, उसी को हम लोग बोलते हैं कैट गेट टू योर टंग, ठीक है, कान टॉक। ओके, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, अब हम अपने बॉडी के सेक्शन 2 में इस बुक की किस बात की चर्चा की गई, तो हमारा जो भी बॉडी है, उस बॉडी से संबंधित जो भी उसका यूजेस है, उससे भी संबंधित काफ़ी इडियम्स होते हैं, उसको भी हम इस सेक्शन में देखेंगे, ठीक है। ओके, गेट इन समवन्स हेयर। ओके दोस्तों, गेट इन समवन्स हेयर का मतलब क्या होता है, ठीक है, मतलब दोस्तों इसका मतलब आप यूँ समझते हैं, समवन के मतलब कोई पर्सन भी हो सकता है। इसका मतलब देखिए, ये लड़की है, उसके बाल में कोई घुस गया, ठीक है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी को झेलना, क्या होता है, गेट इन समवन से बोदर समवन, ठीक है। जैसे अक्सर लड़कियों को देखेंगे उसके बाल में काफ़ी जू हो जाता है, बेचारी रोती रहती है। आप सभी लड़कियां ऐसी नहीं होती, कुछ छोटी सी बच्ची जो होती है तो वो क्या करती है, छोटे छोटे जो जू है उसको झेलती है, ठीक है। तो ऐसा ध्यान में रखना है कि गेट इन समवन्स एयर का हेयर का मतलब होता है कि किसी को झेलना, बोदर समवन, ठीक है, झेलना तो समझ ही रहे हैं आप लोग। ओके, अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। ओके, देखिए, अब शूट ऑफ, देखिए शूट ऑफ वंस माउथ, ठीक है। ओके, इसका मतलब क्या होता है, देखो, अब मान लो कि ये इस फिगर को आप देख सकते हो, ठीक है, अपने मुंह से कुछ ए स्पेल कर रहा है। मैंने आपको क्या बोला कि मीनिंग वही रखता है, लेकिन दोस्तों एग्जैक्टली वो मीनिंग नहीं होगा। मीनिंग देखो, ये क्या कर रहा है, अपने मुंह से कुछ ऐसे चीज को स्पेल कर रहा है जिससे ये मतलब परेशान हो गया है, भाग रहा है यहाँ से, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि शूट ऑफ वंस माउथ का मतलब होता है एक्सप्रेस वंस ओपिनियन लाउडली, ठीक है। आपका कोई ओपिनियन है, कोई आप बात बताना चाहते हैं, उसे जोर जोर से चिल्लाकर जो एक्सप्रेस करेंगे, वही दोस्तों कहलाता है एक्सप्रेस वंस माउथ, ठीक है, सॉरी, शूट वंस माउथ। ओके, एक्सप्रेस वंस ओपिनियन लाउडली।
नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं जंप डाउन समवन थ्रोट। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, तो किसी के गले पर कूद जाना। ठीक है दोस्तों, आप जरा सोचिए, कोई इंसान है उसके आप गले में घुस जाएंगे, कूद जाएंगे, तो क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि बिकम एंग्री विथ समवन, किसी से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, तभी तो हम कहते हैं भाई तुम्हारा गला रेत देंगे, गला हम घोट देंगे। तो जंप डाउन समवन्स थ्रोट, ठीक है, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, बिकम एंग्री विथ समवन, किसी से गुस्सा हो जाना। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर काफ़ी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, यू कैन गेट गुड क्लिंच ऑन इट, बिकॉज अगर हम इसे एक्सप्लेन करने की यहाँ चेष्टा करेंगे तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो आई डोंट वांट टू बॉदर इट। ठीक है, यू बॉदर, ठीक है, आपका काम है इस चीज़ को आप करो। ठीक है, हम इसे पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपको अल्टीमेटली सीखना है। देखिए पे थ्रू नोज, देखिए दोस्तों पे थ्रू द नोज, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। अब बताइए, ये हाथी अपने नाक से किसी को पैसा दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि पे थ्रू नोज का मतलब होता है कि भारी कीमत चुकाना। ठीक है, पे टू हाई अ प्राइस, किसी भी चीज़ की भारी कीमत चुकाना। ठीक है, ओके। अब मान लो कि आप कोई ऐसा एक्टिविटी करते हैं जिसमें आपको भारी कीमत चुकाना पड़ता है, तो आप कह सकते हैं पे थ्रू नोज। ठीक है, ओके। हाई प्राइस चुकाना। टंग इन चीक, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अब देखिए इस बंदे को देख लीजिए, अपने जीभ मतलब अपने गाल में जो है इसने क्या किया, चीक को इस तरह से हिला रहा है, इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, आप जरा सोच कर देखिए, किसी चीज़ को लेकर सीरियस ना होना, ऐसे करके हम लोग भी करते हैं। ठीक है, तो टंग इन चीक का मतलब होता है दोस्तों नॉट सीरियस। ठीक है, किसी चीज़ को लेकर सीरियस ना होना, टंग इन चीक का मतलब यही होता है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। ओके, हाँ जी हो रहा है। ठीक है, चलो भाई, अब अगला है पुल समवन्स लेग। दोस्तों अब देखिए, पुल समवन्स लेग का मतलब दोस्तों आप यूँ समझते हैं किसी का पैर पीछे खींचना। और दोस्तों इसका एक मीनिंग आप क्या समझ सकते हैं दोस्तों, इसका मतलब होता है फुल समवन, किसी को मूर्ख बनाना। क्या क्या होना दोस्तों, किसी को, किसी बंदे को, किसी को मूर्ख बनाना। ओके ओके, देखो यहाँ पर काफ़ी एग्जाम्पल भी दिए है। आई वॉज इन्वाइटेड टू बी अ जज फॉर द मिस अमेरिका ब्यूटी पेजेंट, ओह रियली कमन यू आर पुलिंग माई लेग। ठीक है, और ये कह रहा है कि क्या मतलब तुम हमको झूठ बोल रही हो, तुमको कोई नहीं बुलाया, तुम झूठ मूठ के बोल रही हो कि हम पेजेंट में जा रहे हैं, हम अमेरिका मिस अमेरिका में हमको इन्वाइट किया गया, तुम हमको मूर्ख बना रही हो क्या, यू आर पुलिंग माई लेग। ठीक है, तो यहाँ पर पुल समवन्स लेग का मतलब दोस्तों क्या, तो यहाँ पर समवन यू कैन जस्ट पुट एनी पर्सन, समवन मतलब कोई व्यक्ति होता है, पुल समवन्स लेग का मतलब होता है किसी को मूर्ख बनाना, किसी को फूल बनाना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है प्ले इट बाय एयर। ठीक है, जैसे देखो अब भाई सभी लोग मुंह से बजाते, भाई तुमको क्या हो गया, कान से बजा रहे हो। ठीक है, हमारे बजाने के लिए तेरे को। ठीक है, ओके, देखिए देखो अब किसी के साथ आप जब जाते हो ना, ठीक है, ओके, तो उस स्थिति में मान लो कोई कोई कान से बजाता है, इसका मतलब क्या हुआ, तो इम्प्रोवाइज करना किसी चीज में। ठीक है, किसी के साथ जाकर। ठीक है, चलिए इसको और डिटेल में समझाते हैं। लेट्स गो टू द मूवी अग्रीड, श्योर श्योर एंड व्हाट विल बी डू आफ्टर दैट, ओह आई डोंट नो, लेट्स प्ले इट बाय। ठीक है, ओके, तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को इम्प्रोवाइज करते हैं जैसे हम किसी के साथ जाते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए स्टिक आउट वन स्नेक, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए आप जरा सा एग्जांपल यहाँ देख लीजिए। ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका जिराफ है, और ये जिराफ दोस्तों है, इसके इसके मतलब सर में दो बंदे लटके हुए हैं, और ये दो बंदे इस प्रकार से लटके हुए हैं कि नीचे गिरेंगे तो इनको टपाक से मगरमच्छ खा जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इन्होंने क्या किया है, इस जिराफ के, एक तो जिराफ बहुत ज़्यादा ऊंचा है, उस पे लटक कर एक रिस्क ले लिया है। ठीक है, और दूसरी बात कि भाई रिस्क तो रिस्क है, अगर गिरेगा टांग हाथ टूट के बच सकता था, लेकिन अब की बार देखो यहाँ नीचे क्रोकोडाइल है, तो भाई साहब अगर गिरेगा भी तो टांग हाथ टूटने से पहले ये जो है अंदर इसको निवाला बना लेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि स्टिक, देखिए दोस्तों स्टिक आउट वन स्नेक का मतलब होता है टेक अ रिस्क। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, टेक अ रिस्क मतलब एक मतलब रिस्क ले लेना। ठीक है, खतरा मोल लेना। देखिए यहाँ पर जैसे वन स्नेक जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब समझिएगा कोई बंदा अपने लगा सकता है, माँ योर एक्सेट्रा, जो आप लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चर्चा करते हैं सेक अ लेग। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है हरी करना। ठीक है, जैसे ये देखिए ये क्या कर रहा है कि कछुआ को एकदम आगे आगे दौड़ा रहा है, सबको आगे मतलब तेजी से कर रहा है। ठीक है, सबको एकदम धमकी दे रहा है कि भाई मतलब बंदूक एकदम चला रहा है। ठीक है, कि जल्दी से निकलो रेस में आगे, नहीं तो हम मार देंगे सबको। कछुआ डर से आगे भाग रहा है, ये स्नेल आगे भाग रहा है, छोटकी नुमा कीड़ा जो है वो और तेजी से भाग रहा है। ठीक है, तो मतलब सेक अ लेग का मतलब जो है
इसका मतलब दोस्तों होता है हरी करना, किसी चीज़ के लिए जल्दी करना, ठीक है। ओके, आप अपने लिए भी इसे यूज कर सकते हैं अगर आपको मतलब ज़रूरी पड़े तो यू कैन जस्ट रीड इट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं। मैंने आपको शुरू में बोला था कि हम इस पर ज़्यादा मतलब बहस नहीं करेंगे, मगजमारी नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए ऑल थम्स, इसका मतलब क्या होता है, तो मतलब बेकार सा, ठीक है, एकदम भद्दा सा, उसको हम लोग बोलते हैं ऑल थम्स, ठीक है, क्लमजी टाइप का। ओके, ठीक है, चलिए। नॉट हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन, आप जरा सोच कर देखिए किसी बंदे को एक भी पैर खड़ा होने के लिए ना हो तो क्या हो सकता है, ठीक है। तो जरा सा सोच लीजिए इस बात को लेकर, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अपनी बातों को बोलकर उसको बचाने के लिए कोई भी मतलब गुड ऑप्शन नहीं होना। जैसे टू हैव नो गुड डिफेंस फॉर वंस ओपिनियन और एक्शन, अगर आप कोई बातें बता दिए, कोई भी ओपिनियन किसी को दे रहे हैं, आप उसको बचाने के लिए आपको कोई भी गुड डिफेंस ना हो, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या, नॉट हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, गेट अप समवंस बैक। ओके, अब इसका मतलब दोस्तों होता है इसका मतलब होता है कि किसी को बॉदर करना छोड़ दो, ठीक है, मतलब किसी को झेलना छोड़ दो, उसको पीछे छोड़ दो, ठीक है। अगर तुम उसको अपने साथ लेना नहीं चाहते तो उसे छोड़ दो। जैसे देखो यहाँ पर ये बंदे पीछे थी, कैन जस्ट लीव इट, ठीक है। यही होता है स्टॉप बॉदरिंग समवन, किसी के बारे में टेंशन लेना छोड़ दो, ठीक है। ओके, सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम आगे सेक्शन में पढ़ते हैं, दैट्स नॉट नाइस, मतलब ये सही नहीं है। चलिए क्या सही नहीं, ठीक है। देखिए, ड्राइव समवन अप अ वॉल, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, किसी को वॉल पे चढ़ाना, ठीक है। देखो जरा सा इस एग्जांपल को देखो कितना खतरनाक है, ये बुक अमेजिंग सही में, ठीक है। देखो इसमें इस एग्जांपल में आपको क्या नजर आएगा, इसमें देखो ये ढोल बजा रहा है, तेजी से दीवार पर चढ़ रहा, भाई रुक जा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। ओके, इसका मतलब ड्राइव समवन अ वॉल का मतलब देखो इतना ज्यादा तेजी से ढोल बजा रहा है, भाग कर दीवार पर चढ़ रहा है, भाई कुछ भी हो जाए, ये ढोलक मतलब हम नहीं सुनने जा रहे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, एनवाइस समवन ग्रेटली, ठीक है, किसी को बहुत ज़्यादा टेंशन दे देना, ठीक है, किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देना, टेंशन नहीं होगा यहाँ पर, गुस्सा दिला देना, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाना, ठीक है। तब तो ये बंदा देख रहे दीवार है फिर भी उस पर फांग रहा है, ठीक है, इतना ज़्यादा ये वॉइस में बजा रहा है ढोलक, ठीक है। ओके, ड्रम, तो क्लियर है। अब देखिए स्टिंग समवन अलोंग, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि लीड समवन डिजॉनेस्टली, ठीक है, किसी को जो है बेईमानी पूर्वक उसको आगे बढ़ाना, उसको लालच देकर उसको अति करना। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये बंदा इसको आगे में कुछ कुछ ऑप्शंस दे रहे हैं, ये इसके पीछे भाग रहा है, इसका मतलब ये चीटिंग भी इसको कर रहा है, मतलब डिसीव भी कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब लीड समवन ऑन डिज ऑनेस्टली, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। तो डिसीव करना भी किसी को आप इस तरह से कह सकते हैं, इसका मीनिंग है स्टिंग समवन अलोंग, ठीक है। ओके, सेल समवन डाउन द रिवर, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, सेल समवन डाउन द रिवर का मतलब होता है, अब यूं जरा सोचकर देखो कि मतलब नदी के बीच में किसी को बेच देना, ठीक है, नदी के नीचे किसी को बेच देना, एक्सेट्रा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी से किसी को धोखा दे देना, ठीक है। ओके, किसी को धोखा देना, यार ये तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला दे दिया, ठीक है, जिसको है भाई वो याद कर लेना, ठीक है, हमें तो कोई नहीं है, ठीक है, हम तो ठहरे भाई साहब बाबा साधु टाइप के इंसान, ठीक है। तो सेल समवन डाउन द रिवर का मतलब दोस्तों होता है क्या, इसका मतलब होता है बिट्रे समवन, किसी को धोखा देना, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, किसी बंदे को क्या करना, धोखा देना। अब बंदिया भी धोखा दे सकती है, चल चल रे बंदिया उस गलिए जहाँ कोई किसी का ना जाने, ठीक है, जो गाना है गा लेना, ठीक है। तो बिट्रे समवन का मतलब होता है, बिट्रे का मतलब दोस्तों होता है धोखा देना, ठीक है। ओके, अब अक्सर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला ही धोखा होता है, ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। सेल समवन डाउन द रिवर का मतलब होता है किसी को धोखा देना, ठीक है। चलिए, लीव समवन हाई एंड ड्राई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया, इस जिराफ को इतना ऊंचा पर जाकर छोड़ दिया गया, कुछ भी खाने के लिए नहीं देना, ठीक है। इसका मतलब होता है एबेंडन समवन, किसी को छोड़ देना, त्याग देना, ठीक है। ओके, लेट मी चेक, ओके, इट इज वर्किंग। देखिए हम इसमें क्या करेंगे, लगातार जो भी इस किताब में 100 101 हैं सब हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा मैंने आपको 42 क्लास भी दिए हैं, तो उसको भी आप इंजॉय कीजिए। सेल समवन शॉर्ट, इसका मतलब क्या होता है, तो किसी को अंडरस्टिमेट कर लेना। जैसे ये देखो बेचारा को सभी लोग छोटा है तो हाइट में अंडरस्टिमेट कर लिया, डोंट नहीं होता है, डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन मैन, ठीक है। अब ये कहावत और भी सुने होंगे, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ठीक है, किसी किताब को उसके कवर से जज ना करें, ठीक है। ओके, तो दोस्तों अंडरस्टिमेट समवन का मतलब क्या होता है कि किसी को छोटा आंक देना कि भाई तुम्हारा औकात यहीं तक है, ठीक है, किसी को हल्का में ले लेना। ओके, सेल समवन शॉर्ट का यही मतलब होता है। स्नो जॉब दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, तो स्नो जॉब का मतलब जरा गौर से देखिए कि मतलब अब अजीब सी बातें करना, अनसिंसर टॉक करना, सिंसरिटी नाम की चीज़ नहीं होना, ठीक है। अनसिंसर टॉक करने का मतलब क्या हुआ कि भद्दी बातें करना, शिष्टाचार बातें नहीं करना, ठीक है। ओके, अजीब सी बातें करना, उसी को हम लोग बोलते हैं स्नो जॉब, ठीक है, इनसिंसर टॉक, ठीक है। अब देखो कैसे, द सेल्समैन ट्राइड टू कन्विंस अ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर दैट द प्रॉपर्टी ही वॉज सेलिंग वुड soon be worth much more money and then he was asking
However, no one bought anything from him because they felt he was giving them a snow job. Uh, wo one was deceived by his insincerity and exaggerated claims about the worth of properties. ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने ही देखा इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद कि मतलब दोस्तों ऐसे थोड़ा हमको नींद लग रहा है, ठीक है, इस वजह से है रीज़न। अभी अभी बज रहे हैं 11:15, ठीक है। तो स्नो जॉब का मतलब क्या होता है दोस्तों? इनसिंसियर टॉक, मतलब जो टॉक सही ना हो, ठीक है, सही से बात ना करे, उसी को हम लोग कहते हैं स्नो जॉब। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करते हैं स्पिलिंग द बीन्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? दोस्तों ये फ्रेज कहाँ से निकल के आया? ठीक है, देखिए दोस्तों, एक समय था, कोई एक देश था जिसमें वोटिंग करते वक्त में ना लोग क्या करते थे, बीन्स लाते थे घर से और उस जिसको वोट देना रहता था उसके डिब्बा में बीन्स डाल देते थे। ठीक है, और जब वोटिंग का रिजल्ट आता था तो वो बीन्स को कोई अगर उछल देगा तो ठीक है, वो वोटिंग का सही रिजल्ट आ जाता था। तो उसी तरह से दोस्तों स्पिल द बीन्स का मतलब होता है कि रिवील अ सीक्रेट, किसी का सीक्रेट अगर है, ठीक है, कोई राज की बातें उसको उजागर करना ही दोस्तों क्या कहलाता है? स्पिल द बीन्स। ओके, गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? ओके, इस बात को दिमाग में आपको रखना है, भूलना नहीं है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। फीड समवन अ लाइन, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? किसी को धोखा देना। ठीक है, जैसे ये देखिए, अरे बाप रे खतरनाक फोटो है। देखिए ये जल परी है। ठीक है, अब जल परी, आजकल की लड़कियां भी जल परी ही होती है, बुरा मत मानना आप लोग। ठीक है, ओके, अब जल परी है तो है, इसके लिए जल परी है। ठीक है, हम लोग को भाई तो ठहरे साधु बाबा, झोला लेंगे चल देंगे हिमालय पर। ठीक है, फीड समवन अ लाइन। ओके, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? किसी को धोखा देना। ठीक है, जैसे इसको देखिए, चल चल रे तू बंदिया उस गली जहाँ कोई किसी का ना हो। गजब बात है। ठीक है, फिट समवन अ लाइन का मतलब दोस्तों क्या होता है? किसी को डिसीव करना। ठीक है, किसी को धोखा देना। दिल ने धोखाधड़ी की थी, समझाना था। ठीक है, तो डिसीव समवन दोस्तों, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, आई लव यू कह रहा है और ये आई लव यू के पीछे जा रही है और कुछ देर के बाद आएगा रुक रुक रुक, तोरा पानी में ही डुबा देते। ठीक है, तो फिट समवन अ लाइन का मतलब होता है डिसीव समवन। ओके, नाउ अब सेक्शन 4 में हम लोग पहुंच गए। पीपल डू द स्ट्रेंजेस्ट थिंग, मतलब लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। अब उसके हम लोग इडियम्स देखेंगे। ठीक है, देखिए ऑन आइस, इसका मतलब क्या हुआ? ऑन आइस का मतलब दोस्तों होता है सेट असाइड फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, मतलब किसी चीज़ को भविष्य में कभी यूज करने के लिए रख देना। ठीक है, उसी को बोलते हैं ऑन आइस। ठीक है, क्लियर है? चलिए, शूट द ब्रिज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? अब मान लीजिए कोई ब्रिज है, उसे शूट करने का मतलब चैट इनफॉर्मली, मतलब बिना कुछ सही तरीके से इनफॉर्मल रूप से किसी से बातचीत करना, चैट करना। ओके, बाइट द डस्ट, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है? जरा गौर से देखिए। ओके, ये बंदा जो है नीचे गिर गया और डस्ट के अंदर चला गया, इसका मतलब क्या होता है? नीचे चला जाना और हार मानना। ठीक है, या हार जाना, गो डाउन इन डिफीट। ठीक है, किसी चीज़ में नीचे चला जाना। ठीक है, अब लूज कर जाना किसी को, जैसे यहाँ देखिए, Andy did exceptionally well in all of track events, but he bite the dust in the high jump competition. मतलब उसने बेचारा तो सब में अच्छा किया, लेकिन जो हाई जंप कंपटीशन में उसको दोस्तों he bite the dust and much of the disappointment to his fans, he went down and in defeat losing to a competitor. ठीक है, ओके दोस्तों, अब इसका सीधा मीनिंग मैंने आपको बताया था कि bite the dust का मतलब होता है हार जाना, गो डाउन होना, नीचे चला जाना। ठीक है, ओके, बेंड ओवर बैकवर्ड्स, इसका मतलब होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है कि बैकवर्ड, अब जैसे कि फोटो में भी देख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है ट्राई वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा कोशिश करना, उसी को हम लोग कहते हैं बेंड ओवर बैकवर्ड। ठीक है, हिट द हे, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? ये एक समय में कोई खिलाड़ी सोने चला गया था, उसके लिए यूज किया गया था, बट आपको यहाँ पर समझना है कि मतलब अब पुआर पे जाकर इस सोएगा, सीधा समझो कि इसका गो टू बेड, यानी कि सोने का समय होगा और ये बेड पे जाएगा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हिट द हे, इसका मतलब दोस्तों होता है, हिट द हे का मतलब होता है गो टू बेड। ठीक है, बिस्तर पे चले जाना नींद आने की वजह से। ठीक है, ओके, कफ अफ, ठीक है, कफ अप का मतलब होता है जरा सोच कर देखिए, गिव अनविलिंगली, मतलब ना चाहते हुए देना। ठीक है, जबरदस्ती खदार खदार के मक्खी चूस वाला इंसान से जो निकलवाते हैं हम लोग, वही होता है कफ अप। ठीक है, मतलब अंदर से उल्टी टाइप का करना, इन सेंस क्या कि मतलब कि कुछ नहीं देना चाहता है फिर भी जबरदस्ती उसको खोचार खोचारता है। इन सेंस क्या कि उसको पीन करते, हमारे बिहारी लैंग्वेज में खोचार खोचारना, इन सेंस क्या कि पीन करना। ठीक है, पीन करके ओके, उसको क्या करना दोस्तों? कोई सामान ले लेना उसे। ठीक है, गिव अनविलिंगली मतलब वो देना नहीं चाह रहा किसी चीज़ को, लेकिन उसको पीन कर करके उससे कफ अप करवा लेना। ठीक है, कफ हम लोग कब करते हैं? जब पूरे अंदर से हम लोगों की कुछ चीज़ें निकलती। ठीक है, मुंह से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जंप द गन, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों?
इसका मतलब हुआ टू बी हैस्टी, बहुत ज़्यादा तेजी में होना। देखिए आप ये कह सकते हैं कि गन पर ही कूद जाना, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा तेजी में होना हम लोग उसे बोलते हैं जंप द गन, ठीक है। अब अगला क्या है, स्क्रैच समन्स बैक। ओके, अब मान लीजिए कि अगर आपका कोई पीठ खुजल दिया, आप भी उसका पीठ खुजल देंगे, ठीक है, तो मतलब भाई हम हमारे लिए तुम अल्फा किए तो हम भी तुरंत तुम्हारे लिए बीटा करके दे देंगे, बस अल्फा बराबर बीटा हो जाएगा, तुम जो हमको उपकार किए थे बराबर हो जाएगा, ठीक है। ओके, देखिए स्क्रैच समन्स बैक का मतलब होता है रिटर्न अ फेवर। किसी को कोई अगर आपके पर उपकार कर दिया तो आप उसको फेवर के रूप में तुरंत लौटा देंगे। दिस इज कॉल्ड स्क्रैच समन्स बैक। दोस्तों थोड़ा मैं जल्दी में हूँ, क्योंकि क्यों जल्दी में हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ज़्यादा क्लोज है। और दूसरी बात यह है कि इस पर ज़्यादा हम वक्त ना गवाते हुए हम अगर मोटा मोटा बात इसमें समझ ले तो सही होगा। इसका पीडीएफ अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको दे देंगे। दिस बुक इज़ टोटली फ्री। ओके, और आप इसे सीख लीजिए यहाँ पर अच्छे ढंग से, तब इसे यूज कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ अगर नहीं समझ में आएगा तो आप उसे कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, ताकि हम अगली बार उसको सही से एक्सप्लेन कर सके, ठीक है। हिट द सेलिंग, इसका मतलब क्या हुआ, अब सेलिंग को हिट करना, इसका मतलब क्या हुआ, तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं बहुत भारी भरकम है, क्योंकि यहाँ पर आप इस बंदा को भी देख सकते हैं, सीलिंग को ही हिट कर दिया, ठीक है, उसको चोट भी आई होगी, ठीक है, ये भी बात आप दिमाग में रख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब आप सीलिंग आप हिट कब करते हैं, जब आपको दोस्तों काफ़ी गुस्सा आता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा जब इंसान गुस्सा हो जाता है तब इसके लिए यूज किया जाता है हिट द सेलिंग, ठीक है। सेलिंग को हिट करना ही दोस्तों हमारे इसका हिंदी मतलब क्या हुआ, बिकम वेरी एंग्री, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, ठीक है। ओके दोस्तों, अगला है फॉर्क ओवर, ठीक है, थोड़ा मैं तेजी से भी बोल रहा हूँ ताकि हम जल्दी से कंप्लीट कर सके। फॉर्क ओवर का मतलब दोस्तों क्या होता है, ओके किसी को कुछ दे देना, ठीक है, और हैंड ओवर कर देना। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये फॉर्क में कुछ लगाया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर भी मीनिंग हो सकता है फॉर्क ओवर का मतलब हैंड ओवर, किसी को करना, किसी को कोई चीज़ देना। टर्न समवन ऑफ, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, किसी को डिस्कस्ट करना, किसी को बहुत ज़्यादा परेशान करना, ठीक है, इसी का ये मीनिंग होता है टर्न समवन ऑफ, ठीक है। ओके, यहाँ पर इस लड़की को सबने क्या किया, परेशान कर दिया, डिस्कस कर दिया, ठीक है। गो फ्लाई अ काइट, ये महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। गो फ्लाई अ काइट, ठीक है, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, दूर चला जाना, गो अबे, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर चला जाना, ठीक है। ओके, जैसे देखिए मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, गो अवे का मतलब क्या होता है, यहाँ से आप यो कह सकते हैं भाग जाओ यहाँ से, ठीक है, हमसे दूर चला जाओ, ये भी सेंस रखता है, ठीक है। ओके, आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है, जैसा कि गो फ्लाई अ काइट का मतलब क्या होता है, ठीक है, जब माँ बच्चे से अक्सर परेशान हो जाती है ना तो उसके हाथ में एक काइट दे देती कहती है। हमारी माँ भी जब बच्चा थे ना तो हम बहुत ज़्यादा बदमाशी करती थी, तो मांझा करते थे तो मांझा दे देती थी, और उसके बाद क्या बोलते थे, पतंग दे देते थे, बोलते जाओ यहाँ से, ठीक है, जाकर बाहर में खेलो। तो हम लोग चले जाते थे पतंग उड़ाने के लिए। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि कोई अगर आपको फोर्सफुली भी मतलब गुस्सा से भी कहता है यहाँ से निकलो गो, ठीक है। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा। किक द बकेट, ओके, किक द बकेट का मतलब दोस्तों होता है मर जाना, ठीक है, डाई। ओके, अभी महत्वपूर्ण है किक द बकेट। ओके, चलिए रेज अ स्टिंग, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब होता है प्रोटेस्ट स्ट्रांगली, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि प्रोटेस्ट बहुत गंभीर रूप से करना, ठीक है, जैसे ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, चूहा चूही, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अब हम लोग सेक्शन 5 अगले सेशन में करेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है। जो क्लॉथ्स बनाए जाते हैं आदमी के लिए वो, और वुमेन के लिए जो क्लॉथ बनाए जाते हैं उसके आधार पे हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए मैं थोड़ा सा स्पीड में बोला हूँ, इसके लिए मैं कुछ शब्द गलत भी बोला हूँगा, खास करके स्पीकिंग एबिलिटी को लेकर, क्योंकि दोस्तों अभी बहुत रात हो चुका है, वीडियो रिकॉर्ड भी करना बहुत ज़्यादा मजबूरी हो गया, क्योंकि आप लोग का एग्जाम ऑन वार्ड है, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों अगर कुछ छोटी सी मिस्टेक हो गई होगी हमसे, खास करके बोलने में, ठीक है, पढ़ाने में तो कोई मिस्टेक्स हमसे होती नहीं, लेकिन बोलने में अगर आप मिस्टेक्स हमसे कोई हो गई उसके लिए मैं माफी चाहूँगा, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपको इसमें कोई भी ऐसा आइडियम्स है जो समझ में नहीं आया तो यू कैन कमेंट, ठीक है, हम उसका सही एक्सप्लेनेशन आपको हम कमेंट में दे सकते हैं जो आपको समझ में नहीं आया। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगले सेशन में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अगले सेशन में हम लोग सेक्शन 5 को करेंगे क्लॉज मैक द मैन, ठीक है। ओके, चलिए, थैंक यू।